ये कहानी एक गहने और खतरनाक जंगल की है जहां हर जानवर अपनी बका के लिए लड़ता था और सिर्फ वही ताकतवर और होशियार रह सकता था जो जिंदगी के सख्त उसूलों को समझता हो। इस जंगल में एक शेर रहता था जो अपनी बहादुरी, ताकत और बेखौफी के लिए मशहूर था। वो जंगल का हकीकी बादशाह था जिसकी गरज से पूरा जंगल कांप उठता था। जब वो शिकार के लिए होता था तो पूरा जंगल उसकी गरज से कांप उठता था। निकलता तो हर जानवर छपने के लिए भागने लगता क्योंकि उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो एतमाद और यकीन की अलामत है। वो जानता था कि वो सबसे मजबूत है और वो अपनी ताकत पर मुकम्मल यकीन रखता था। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां एक आम सा इंसान रहता था। इसका नाम आर्यन था। वो एक आम लकड़हारा था जो दिन रात मेहनत करता था लेकिन हमेशा अपने आप को कमजोर और नाकाम समझता था। वो बचपन से सुनता आया था कि इंसान नाजुक होते हैं, शेर, हाथी या चीते की तरह ताकतवर नहीं हो सकते। यही सोचकर वो हमेशा खौफ में जीता था। इसे लगता था कि दुनिया में सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जिनके पास कुदरती ताकत या कोई खास सलाहियत होती है, और वो तो एक आम इंसान था जो जिंदगी में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकता था। हर दिन वो जंगल में लकड़ियां काटने जाता और हर रात वापस आकर अपनी छोटी सी घर में बैठकर सोचता, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूँ? क्या मैं कभी अपनी जिंदगी बदल सकूंगा? मगर हर बार इसकी अंदर की आवाज उसे यही जवाब देती, तुम कुछ खास नहीं हो आर्यन, तुम्हें किसी बड़ी ख्वाब देखने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस वही करना है जो तुम करती आ रही हो। ये खौफ और बेयकीनी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। एक दिन आर्यन हस्बे मामूल जंगल में लकड़ियां काटने गया। दिन की रोशनी मुधम हो रही थी और हवा में हल्की सी खनकी थी। जंगल की दरख्तों की शाखें आहिस्ता आहिस्ता हल रही थीं जैसे कोई छिपा बैठा हो। अचानक एक झाड़ी के पीछे से एक जोरदार गरज सुनाई दी जिससे पूरा माहौल लरस गया। परिंदी अचानक अड़ने लगी और इर्द-गिर्द की फजा खामोश हो गई। आर्यन की हाथ से कल्हाड़ी छूट गई। उसने कांपती हाथों से झाड़ियों की तरफ देखा और उसके जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। वहां उसके सामने एक बड़ा, ताकतवर और खौफनाक शेर खड़ा था। इसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसका जिस्म इतना मजबूत लग रहा था जैसे किसी ने पत्थरों से तराशा हो। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके पांव जैसे जमीन में जम गए। वो भागना चाहता था मगर उसके जिस्म ने उसका साथ नहीं दिया। ये मेरा आखिरी दिन है, उसने सोचा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर शेर ने उस पर हमला नहीं किया। वो बस आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया, इसे घूरता रहा और फिर एक घरी आवाज में बोला, इंसान, तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं। आर्यन ने हैरत से शेर की तरफ देखा। ताकत? मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक कमजोर इंसान हूँ। शेर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे पास वो चीज है जो मेरे पास नहीं, सोचने और समझने की सलाहियत। मैं जिस्मानी तौर पर ताकतवर हूँ लेकिन मैं अपनी हालात को नहीं बदल सकता। तुम हो चाहो तो खुद को मजबूत बना सकते हो, अपनी तकदीर बदल सकते हो, लेकिन तुम्हें सबसे पहले एक काम करना होगा। कौन सा काम? आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा। तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा। ये कहकर शेर वहां से चला गया लेकिन आर्यन के दिमाग में उसकी बात गूंजती रही। आर्यन गांव वापस आया लेकिन इस दिन उसकी नींद अड़ चुकी थी। वो सारी रात शेर की बातों के बारे में सोचता रहा। क्या वाकई मैं कमजोर नहीं हूँ? क्या मेरे अंदर है भी कोई ताकत है? अगले दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी सलाहियतों को पहचानेगा और अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश करेगा। सबसे पहले इसने अपनी जिस्मानी हम-आहंगी को पहचानने की कोशिश की, कमजोरी पर काम करने का फैसला किया। वो सुबह सवेरे उठता, दौड़ लगाता, दरख्तों पर चढ़ने की मशक करता और वजन उठाता। पहले दिन वो थक कर घर जाता था लेकिन वो हमेशा हार नहीं मानता था। दिन बदन उसके हाथ मजबूत होती जा रही थी, उसकी रफ्तार बढ़ रही थी और उसके जिस्म में एक नई ताकत महसूस हो रही थी। उसके बाद ने जंगल और जानवरों के बारे में सीखना शुरू किया। वो ये जानने लगा कि कौन सा जानवर कब हमला करता है, किस वक्त जंगल सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और कैसे फितरत से हम आहंग होकर जिया जा सकता है। उसने तीर अंदाजी भी सीखने शुरू की। पहले पहल इसका कोई भी तीर निशाने पर नहीं लगता था लेकिन वो सब्र और मेहनत के साथ मशक करता रहा। कुछ ही महीनों में वो एक माहिर शिकारी बन चुका था जो किसी भी शिकार को दौड़ से मार सकता था। लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली उसके दिमाग में आई। पहले वो खुद को कमजोर समझता था लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि वो अपनी फैसले खुद कर सकता है, अपनी जिंदगी को बदल सकता है। उसने खुद पर यकीन करना सीख लिया था। कई महीने गुजर गए और अब आर्यन पहले की तरह कमजोर और खौफजदा इंसान नहीं रहा था। वो तेज, होशियार और बहादुर बन चुका था लेकिन किस्मत ने उसे एक और बड़ी आजमाइश के लिए तैयार किया था। एक दिन
जंगल में एक बहुत बड़ा खतरा आया। एक खौफनाक और खूंखार शेर जो बाहर की जंगल से आया था सब जानवरों पर हमले करने लगा। वो किसी को नहीं छोड़ता था, न है किसी से डरता था। हत्या कि वही शेर जिसने आर्यन को सिखाया था वो भी उससे मुकाबला करने से घबरा रहा था। पूरा जंगल खौफजदा था। जंगल के जानवर गांव के लोगों के पास मदद मांगने गए, लेकिन सब ने कहा हम एक ताकतवर शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन आर्यन चुपचाप खड़ा था। उसने अपनी हाथ में अपना नेजा पकड़ा और गहरी सांस ली। यही वक्त है खुद पर यकीन दिखाने का, इसने सोचा। इस आर्यन ने अपनी कल्हाड़ी और नेजा उठाया और जंगल की गहराई में दाखिल हो गया। उसे मालूम था कि वो हो गया एक नहायत खतरनाक दुश्मन का सामना करने जा रहा है, मगर अब वो पुरानी आर्यन की तरह कमजोर और बेयकीन नहीं था। वो अपनी ताकत, महारत और सबसे बढ़कर अपने यकीन है पर भरोसा कर रहा था। रात की अंधेरी में जब पूरा जंगल खामोश था, आर्यन ने एक कली जगह पर वो खौफनाक खूंखार शेर देखा। वो पहली देखी गई शेरों से कहीं बड़ा, ज्यादा ताकतवर और बेरहम लग रहा था। उसकी आंखों में वहशत थी और उसकी पंजी जमीन पर जोरदार ज़रबें लगा रही थी, जैसे वो अपने शिकार के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो। आर्यन ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, ये वो लम्हा है जिसके लिए मैंने खुद को तैयार किया था। मैंने खुद पर यकीन किया है और मैं ये जंग जीत कर दिखाऊंगा। शेर ने एक जोरदार धाड़ के साथ आर्यन पर छलांग लगा दी। आर्यन ने जल्दी से एक तरफ छलांग लगाकर खुद को बचाया, मगर शेर की ताकत ऐसी थी कि उसकी पंजे की हुआ भी महसूस हुए। आर्यन ने फौरन अपना नेजा उठाया और एक वार किया, मगर शेर बहुत तेज था। उसने आसानी से बचाव कर लिया। ये जंग आसान नहीं थी। आर्यन जानता था कि अगर वो एक लम्हे के लिए भी कमजोर पड़ा तो शेर उसे खत्म कर देगा। अब आर्यन ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। वो जानता था कि ताकत में वो शेर का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो होशियारी और हुकमत अमली से ये जंग जीत सकता है। वो पीछे हटा और एक ऐसी दरख्त के करीब आ गया जिसकी जड़ें बाहर निकली हुई थी। शेर ने फिर हमला किया और ऐन उसी है वक्त आर्यन एक तरफ झक गया। नतीजा ये हुआ कि शेर की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो जमीन पर गिरा और उसकी पंजी जड़ों में पहुंच गई। यही वो लम्हा था जिसका आर्यन को इंतजार था। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत जमा की और नेजा सीधा शेर के पहलू में मारा। शेर एक जोरदार धाड़ के साथ नीचे गिर गया। वो जख्मी हो चुका था और मजीद लड़ने के काबिल नहीं रहा था। पूरा जंगल खामोश हो गया। हर जानवर हैरत से देख रहा था कि एक आम इंसान जो पहले खुद को कमजोर समझता था ने किस तरह एक खौफनाक दुश्मन को शिकस्त दे दी थी। इसी लम्हे वही पुराना शेर जिसने आर्यन को सबक सिखाया था सामने आया। वो मुस्कुरा कर बोला, अब तुम्हें समझ आया कि ताकत कहाँ होती है। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और फख्र से कहा, हाँ, असल ताकत जिस्म में नहीं बल्कि दिमाग और दिल में होती है। जब हम खुद पर यकीन कर लेते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती। जंगल के जानवर खुशी से चीखने लगे। गाँव के लोग भी हैरान थे कि आर्यन जो एक आम लकड़हारा था अब जंगल का मुहाफिज बन चुका था। यही खुद पर यकीन की असल ताकत है। यही कहानी हमें सिखाती है कि खुद पर यकीन सबसे बड़ी ताकत है। अगर आर्यन ने खुद को हमेशा कमजोर समझा होता तो वो कभी कामयाब न हो पाता। मुश्किलात का सामना ही कामयाबी है कि कंजी है। अगर हम मुश्किलात से भागेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हुकमत अमली और अक्ल जिस्मानी ताकत से ज्यादा अहम है। सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं बल्कि समझदारी भी जरूरी है। कभी हार न मानो। जीतने वाला वही होता है जो अपनी जद्दोजहद जारी रखता है। अगर आप खुद पर यकीन रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकते।